तो बता दें कि इस समिट में 100 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए रवाना होंगे, जहां वो भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करेंगे। इससे 9.7 करोड़ किसानों को 21,500 करोड़ की मदद मिलेगी। वहीं मोतिहारी में पीएम मोदी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो बिहार से असम दौरे के लिए रवाना होंगे, जहां वो शाम को गुवाहाटी में झुमेर बनंदिनी कार्यक्रम में शामिल होंगे। असम में चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर उत्सव मनाया जाएगा। तो थोड़ी देर में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 100 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि इस समिट में शामिल होंगे। तो एमपी में नए आयाम स्थापित करने की जो कवायद है वो तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 100 से ज्यादा देश हर स्तर पर विशेष तौर से भारत में निवेश के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निवेश के अवसरों को और ज्यादा बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार सरकार प्रयासरत है और इसी कड़ी में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल से करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ कर देंगे। 100 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि इस समिट में शामिल होंगे। तो एमपी में निवेश के नए आयाम स्थापित करने की कवायद सरकार की लगातार देखने को मिल रही है। लगातार सरकार प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रदेश में हो, ताकि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर भी उपलब्ध कराए जा सके। और इसी कड़ी में आज थोड़ी ही देर बाद भोपाल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। तमाम देश दुनिया के उद्योगपति भोपाल में जमावड़ा लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के मानव संग्रहालय में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है ये। तमाम जो है बड़े बड़े पंडाल डोम बनाए गए हैं। तमाम उद्योगपति डेलीगेट्स यहाँ पहुंचे हैं। निवेश की अपार संभावनाएं है मध्य प्रदेश में। विदेशी निवेशकों के साथ साथ भारत के भी कई उद्योगपति यहाँ शामिल होंगे। स्वागत करने के लिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सर, मैं आभा श्रीवास्तव, सागर मध्य प्रदेश से। हम लोग जो प्रस्तुति कर रहे हैं यहाँ पे वो लोक नृत्य है, उसका नाम है बधाई। ये जो डांस है ये हम अपनी प्रशंसा या फिर खुशी व्यक्त करने के लिए और अधिकतर विवाह या फिर पुत्र जन्म के उत्सव में करते हैं। क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए हैं आप? सर, मेरा नाम नरेश चढ़ार है और मैं भी सागर मध्य प्रदेश से हूँ। और जैसा कि अभी दीदी ने बताया है कि ये जो बधाई लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड का फोक डांस है। देखिए आप इनके पोशाक देखिए, इनका आप श्रृंगार देखिए कि किस तरीके से ये लोग तैयार होकर यहाँ पहुंचे हैं और बधाई नृत्य ये लोग पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश दुनिया के तमाम जो उद्योगपति आए हैं उनका स्वागत करेंगे। आप क्या इनके टीम लीडर हैं? नो, मैं एक्चुअली गायन करूंगी बधाई के साथ। अच्छा, आप गायन के रूप में, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम अमित घारू है और मैं इसका टीम लीडर हूँ। सागर से आए हैं बधाई नृत्य करने के लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे स्वागत डांस के साथ? स्वागत डांस के लिए मैसेज हमारा ये रहेगा कि भाई हम अपनी कल्चर को आगे बढ़ाएं। ये बुंदेलखंड का कल्चर है, सबको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं और स्वागत के लिए ये सभी कलाकार तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरीके से दूसरे देशों में भी जाकर उन्होंने अपील की है कि आप मध्य प्रदेश आइए, यहाँ पर निवेश कीजिए, यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो, यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके, यही कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ गौरव शर्मा, जनतंत्र टीवी, भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मेरे लिए तो जैसे कहा गया कि निवेश का महाकुंभ है, तो बिल्कुल निवेश का महाकुंभ लग रहा है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है। थोड़ा सा जैसे लगता है ना कि जब मोदी जी आएंगे तो इतनी भीड़ तो आएगी, तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल में मिसमैनेजमेंट ज़रूर है ट्रैफिक का, बट उसके अलावा आई थिंक ये मिसमैनेज जो है वो उत्साह ज़्यादा है लोगों का। और जितने भी हमारे यहाँ से, अमेरिका से, यूएस से, मेरे लंदन से इतने लोग आए हैं, सभी बहुत एक्साइटेड हैं कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ जो है देश से जुड़ने का मौका मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में माननीय प्रधानमंत्री जी का आज मार्गदर्शन सबको प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन है और वर्ष भर जो मोहन जी ने रीजनल कॉन्क्लेव्स किए हैं
उसका एक प्रकार से एक समारोह है और उसमें प्रधानमंत्री की उपस्थिति है। तो तेज गति से चलने का और भी हमें कुछ सूत्र मिलेंगे। इंडस्ट्री के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, राज्य की अनुकूलता है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर तेज गति से आगे जाने का अवसर है। Summit, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is going to inaugurate today. It's and our Chief Minister Shri Mohan Yadav ji organized a huge, very successful, and it is a first time of celebration mood in the entire city. So the people from various countries and people from various part of the country, they are coming here, they are participating, and the investors are coming, and industrial leaders participating to the growth of the Madhya Pradesh. साली मध्य प्रदेश के, इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से हो रही है और मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो एक कल्पना की है एक इंडस्ट्रियल स्टेट की और जॉब ओरिएंटेड स्टेट। अभी हम कंज्यूमर स्टेट थे, लेकिन एक प्रोडक्शन करके हम दूसरों को देंगे और अपने आप को कंज्यूमर की जगह एक बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ देश के सामने रखेंगे। मुझे लगता है ये नई शुरुआत हुई है, शुभ शुरुआत हुई है और भविष्य के लिए हमारे लिए बड़ी संभावनाओं के साथ आगे बढ़ने की। प्रधानमंत्री कहने की क्या में शुभारंभ कर दिया है। 2 दिन तक ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चलेगी। तमाम जो है यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनी की बड़ी बड़ी महंगी करोड़ों रुपए की ये गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये टैंक देख सकते हैं कि जो डिफेंस की तरफ से यहाँ पर जो है ये लगाया गया है। यहाँ पर इसके अलावा जो है जेसीबी मशीन से लेकर तमाम जो गाड़ियां हैं, ये आप देख सकते हैं। फरारी यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई है। तो करोड़ों रुपए की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ लगी हुई हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? डोनाल्ड जेम्स। सर, कौन सी गाड़ी आपकी कंपनी की है? क्या मैसेज यहाँ देना चाहते हैं? कंपनी बेसिकली ये सुपर कार्स क्लब है भोपाल का। इसमें अराउंड 24 सुपर कार्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं फरारी, लैम्बोर्गिनी, मस्टैंग, पोर्शे। ये बिल्कुल 2 दिन तक ये समिट चलेगी। तो इसमें कई देश दुनिया के तमाम उद्योगपति आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं। तो क्या जो है वो यहाँ भी विजिट करेंगे? और क्या हम चाहते हैं भोपाल में इस तरह की गाड़ियों के शोरूम भोपाल में भी खुले, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की गाड़ियों के खरीदार हैं। अगर कई कंपनीज को ऐसा लगता है कि नहीं भोपाल में शायद इस तरह की कोई गाड़ी के खरीदार नहीं मिलेंगे, पर उनको ये बताना है कि नहीं, इस तरह की गाड़ियों के खरीदार भी भोपाल में हैं। तो वो डेफिनेटली आएँ, अपने शोरूम्स यहाँ खोलें और डेफिनेटली उनकी कार्स यहाँ सेल होंगी। बिल्कुल मध्य प्रदेश जो है वो जिस तरीके से विकास दर प्रदेश की आगे बढ़ रही है, बड़ी बड़ी यहाँ जो गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, बाइक्स भी यहाँ पर, 2 व्हीलर भी यहाँ पर खड़ी हैं। ऑटोमोबाइल की बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो है यहाँ पर अपनी वो लगाई है। ऑडी हो, मर्सिडीज हो, फोर्ड हो, तमाम कंपनियों की गाड़ियाँ यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं पूरे। दूसरी तरफ अगर हम बुलडोजर, जेसीबी मशीन्स की बात करें तो यहाँ पर जो है वो भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बुलडोजर, कृषि उपकरण भी जो है यहाँ पर रखे गए हैं। और ऑटोमोबाइल्स की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन सब की यहाँ पर शोरूम खोले जाएं, लोग यहाँ महंगी गाड़ियां खरीदें। कुल मिलाकर जो है यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो है 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और उसमें तमाम, चाहे वो ऑटोमोबाइल कंपनियां हों, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई है और वो ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में वाकई निवेश आए और यहाँ मध्य प्रदेश जो देश का दिल है, ये देश के विकसित राज्यों में से एक बने, देश के पटल पर उभर कर सामने आए। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ गौरव शर्मा, जनतंत्र टीवी, भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने आप में मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी, हमारे विकास की एक नई इबारत लिखने की बड़ी, मैं मान के चलता हूँ कि एक ऐतिहासिक घटना रहेगी, जिस आधार पर हम अपने देश और प्रदेश के लोगों को विदेश वालों के साथ हम इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी सरकार के साथ सभी अलग अलग प्रकार की पॉलिसियों के साथ बड़े पैमाने पर निवेश के लिए आकर्षक प्रस्ताव दे रहे हैं और जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के युवाओं को रोज़गार के नए दरवाजे और नई संभावना खुलेगी। मैं मान के चलता हूँ आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत तेज जब आया है तो मध्य प्रदेश को होने के लिए इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम करने की ज़रूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए संभाग पर जब हम
अलग से अच्छे से आयोजन करते हुए जब ग्लोबल लेवल पे आए हैं, तो ये उस स्तर का आयोजन हो रहा है जिसने भोपाल में इसके पहले। मैं आज के इस अवसर पर ये इतिहास की नई घटना, जब विकास के मामले में दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ हम निवेश की बड़ी एक समिट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें कई सारे प्रकार से विकास के नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। मेरे अपनी ओर से ये युवाओं के लिए खास करके बड़ी भूमिका रहेगी। उद्योग एवं रोजगार वर्ष हमने जब घोषित किया तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस तरह की इन्वेस्टर समिट करने से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, सभी प्रकार के रोजगार के अवसर मिलेंगे और हमारे लिए निवेशक बड़ा हो या छोटा, व्यापारी हो या किसान, महिला हो या गरीब, सभी प्रकार के लोगों के लिए निवेशकों के माध्यम से उनके रोजगार के अवसर ढूंढना, उनको समृद्ध बनाना, ये हम सबकी भावना है। मैं आइए इस महाअभियान में आप सबके सक्रिय सहयोग के आशा अपेक्षा के साथ प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। मेरी अपनी ओर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति हृदय से आभार भी, जिनने इतने बड़े आयोजन में हमको आशीर्वाद दिया और 2 दिन विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ गुजारे। भोपाल में होना ये बहुत शुभ संकेत है। इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा और हमारी रोजगार की जो उपलब्धता की आवश्यकता है वो भी पूरी होगी। कि ये GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में विकास, कल्याण और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। प्रधानमंत्री जी आज इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि देश और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश हर स्तर पर, हर स्थिति में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। हम खनिज के मामले में स्थिति में है, हम भौगोलिक स्थिति से पूरे देश के मध्य में हैं, लॉजिस्टिक को लेकर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की आबो हवा बहुत अच्छी है, हम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट है। हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी पॉलिटिकल जो विल है वो बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में नए आयाम स्थापित करेगा।